जय हिंद मेरे भाई। अगर आपने झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का अगर आपने दिया हुआ था तो जो आपका रिजल्ट है वो आ चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप बचा है, यानी अगला आपको एडमिशन लेने के लिए कुछ प्रोसेस गुजरना होगा, यानी काउंसलिंग करवाना होगा। काउंसलिंग में आपको कॉलेज एंड ब्रांच चूज करना होता है। तो काउंसलिंग डेट क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ऑफिशियली हर चीज बताएंगे। जो काउंसलिंग डेट आपकी निर्धारित है तो कब से होगी, या नहीं निर्धारित है तो कब से होगी, तो हर चीज बात करने वाले। चैनल पर नया सब्सक्राइब करें क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो है तो आपको मिल जाए। अगर आपको कट ऑफ संबंधी जानना है, रैंक और नंबर में अंतर क्या होता है, या एडमिशन डॉक्यूमेंट्स 15 डॉक्यूमेंट लगते हैं, उन तीनों वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। देखिए मेरे मित्र, अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप क्या है, काउंसलिंग वाले सेक्शन पर आपको आना होगा। यहाँ पर आपको काउंसलिंग वाले नोटिस पर आना होगा यहाँ पे, और आप इसी पर जब आप आकर चेक करेंगे तो काउंसलिंग के नोटिस से संबंधित ये 2023 में जितने भी हुए थे, ये 2023 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था एंड आपके पॉलिटेक्निक के हुए थे, उसके बाद में यहाँ पर कोई ऐसा अपडेट्स नहीं है। जितना भी आप देखेंगे 2023 का है। तो लेकिन मैं बात किसका कर रहा हूँ, 2024 का। तो 2024 का यहाँ पर आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा। तो अब आप कैसे जान सके, क्योंकि इसके जब आप पूरे वेबसाइट पर चेक कर लेंगे, फुल वेबसाइट पर आप अगर चेक करिए तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। बाकी जो आपका रिजल्ट आया था 24/4 को, उसके बारे में यहाँ पर आपको अपडेट मिलने वाला है। वही मेरे मित्र, जब जो रिजल्ट आया था उसमें तो कुछ अपडेट होना चाहिए, वो अपडेट हम देखते हैं। जो आपका रिजल्ट आया था उसमें नोटिस आई हुई थी, उसमें तो कुछ अपडेट होना चाहिए। यही नोटिस मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो जो मैं आपको क्या है, इस नोटिफिकेशन में जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो काउंसलिंग के बारे में भी थोड़ा सा आपको दिया गया है एंड आपके रिजल्ट के बारे में भी दिया गया है। ये मैं आपको हाईलाइटर दिखाता हूँ। ये हाईलाइटर मैंने हाईलाइट कर दिया है। देखिए मेरे मित्र, इसमें साफ साफ शब्दों में चीजों में मेंशन है कि 7 को आपका एग्जाम हुआ था एंड होम पेज पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जो बात है कि काउंसलिंग आपकी कब होगी, तो यहाँ पर कहा गया है परीक्षा फल के आधार पर साक्षात्कार संबंधित दैनिक समाचार पत्रों पर वेबसाइट के माध्यम से यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। यानी इन्होंने अभी क्या है, प्रकाशित नहीं किया है, आउट नहीं किया हुआ है। अभी काउंसलिंग से संबंधित आपका जो जेबीएफसी है वो अभी आउट नहीं किया है, यानी उन्होंने कंफर्म डेट नहीं बताया हुआ है। तो अब आप कैसे जान सकते हैं कि कंफर्म डेट क्या रहने वाला है। लेकिन जब अगर आप गूगल का हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट ही मिलेगा। मैं आपको हर चीज दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी काउंसलिंग कब तक होगी। आपको हर आधार मानकर चलना है। तो जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी कुछ नहीं है। रिजल्ट आया था उसके नोटिफिकेशन में बस यही कहा गया है कि आगे फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वहां भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो आपका कह सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए, जो जब आप ऑनलाइन देखेंगे, जब आप गूगल पर देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया आप देख सकते हैं, जून से लेकर जुलाई तक। मेरे मित्र क्या कहा गया है, जून से लेकर जुलाई तक। वही आपकी जो सेकंड, ये फर्स्ट राउंड की थी एंड जो सेकंड राउंड के बारे में कहा गया है कि 14 से लेकर 20 यानी जुलाई में होगा, ये कहा गया है। तो मेरे मित्र, अब आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो अब एक चीज, बेसिक चीज बचता है, बेसिक चीज मेरे मित्र बचता है कि अब काउंसलिंग होगी वो अब जल्दी, क्योंकि अब अगला प्रोसेस वही है। और जो न्यू सेशन है वो अप्रैल से तो हालांकि स्टार्ट होता था, लेकिन जो बेसिक है वो जुलाई से ही स्टार्ट होता है। तो पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का जो सेशन होता है वो लेट में ही स्टार्ट होता है, जुलाई में ही स्टार्ट होगा। अब आपके यहाँ जल्दी है, बिहार में तो अभी फॉर्म ही आया है, आपकी यूपी में एंड उत्तराखंड में तो अभी एग्जाम ही नहीं हुए। तो ये सब चीज क्या है, अभी फॉर्म ही भरा जा रहा है वहां पर। तो आपके यहाँ जल्दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीजें लेट होंगी। तो ये मानकर चलना है कि आपकी जो काउंसलिंग है मेरे मित्र वो 15, जी हाँ मेरे मित्र, 15 मई के पहले होने के चांसेस नहीं है। क्योंकि आप पुराने रिकॉर्ड को भी देख सकते हो, तो रिजल्ट आने के बाद में एंड काउंसलिंग स्टार्ट होने में कम से कम 15 से 20 दिन बाद ही स्टार्ट होता है। अभी एक आपका फुल नोटिस आएगा कि आपको कितने राउंड में आपका काउंसलिंग होगा, कौन कह सकते हैं पुराना आपका जो ओसीआर होता है या आपका ओपन रैंक क्लोज रैंक होता है वो भी नोटिस आएगा, कितने चरण में काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग की फीस क्या होती है। मैं आपको एक बता देना चाहूंगा पिछले साल कितने बच्चों की फीस लगी थी। तो जनरल के लिए, जी हाँ मेरे में नोट करते रहिए, जनरल के लिए एंड ओबीसी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपए फीस लगता है। वही अगर आप एससी एंड एसटी से हैं तो 325 रुपए आपकी फीस लगती है। एक बार आपको फी पे करना होता है, ऑनलाइन के माध्यम से आपको काउंसलिंग करवाना होता है। तो आपका जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो अभी फ्यूचर में स्टार्ट होगी। मैं आपको कोई ऐसा डेट नहीं दे सकता, लेकिन मई, लास्ट मई या 15 मई के बाद में ही है ना, तो लास्ट मई तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब अभी आपके सामने कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप कंप्लीट करके रखिए। अगर आपको कट ऑफ संबंधी जानना है कि झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए कितना नंबर चाहिए, तो लिंक आपको जहां पर आप कमेंट करते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चैनल पर मेरे में नया सब्सक्राइब करें क्योंकि जैसे वीडियो है तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।